Hello everyone. So in today's topic, I'm going to discuss about what is Malaysia's orangutan diplomacy. See, अगर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रो करना है, ठीक है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है, तो साथ में उसको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज का समय जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जहां बड़ी बड़ी कंट्री, वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट कंट्री है, वो टॉक करते हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज को कैसे खत्म करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उधर जितने भी डेवलपिंग कंट्री हो उनको ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है। यही कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मलेशिया ने अनाउंस किया था ओरेंगुटैन डिप्लोमेसी। चलिए बात करते हैं व्हाट इज ओरेंगुटैन डिप्लोमेसी और अभी मलेशिया ने क्या यू टर्न लिया है अबाउट दिस डिप्लोमेसी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। मलेशिया जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है, has been under immense pressure to make its palm oil industry more sustainable। जैसा कि बात करें यूरोपियन यूनियन, जो कि मलेशिया से पाम ऑयल को मतलब कि इंपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। तो मलेशिया की इकोनॉमी बेसिकली डिपेंड करता है पाम ऑयल के ऊपर, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो भी मलेशिया एक्सपोर्ट करता है उससे जो भी पैसा मिलता है उसमें मलेशिया की इकोनॉमी चलती है। अब इसमें यूरोपियन यूनियन कंट्री का ये कहना है कि मलेशिया को अपना जो पाम ऑयल का जो भी फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना है, ताकि ऑर्नांगुटैन्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन ना हो, उनको सस्टेनेबल कंजर्वेशन करने की बात की जा रही है। ना इंडस्ट्री हैज बीन लिंक्ड टू डिफोरेस्टेशन, क्योंकि पाम ऑयल जो है दिस इज द मेन हैबिटेट ऑफ ऑर्नांगुटैन्स। ये ऑर्नांगुटैन स्पेसीज जो होते हैं, इनका जो मेन हैबिटेट होता है ये पाम ऑयल जहां पर प्रोडक्शन होता है उस सारे फॉरेस्ट में होते हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल के प्रोडक्शन से ये पूरे डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी हो रही है, जिनकी वजह से इनके पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑर्नांगुटैन्स नंबर्स आर ड्विंडलिंग। ओके, तो इनके पॉपुलेशन क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF स्टेट दैट देयर वर मोर देन 2,30,000 ऑर्नांगुटैन्स 100 years ago। 100 साल पहले 2,30,000 ऑर्नांगुटैन्स मलेशिया में पाए जाते थे, लेकिन आज के समय इनका पॉपुलेशन लेस देन हाफ दैट फिगर। ओके, एंड द प्राइमेट्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आईयूसीएन के हिसाब से आज जो ये ओर्नांगुटैन है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसिस है। अनडाउटली पोचिंग एंड इलीगल एनिमल ट्रेड आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल। ये भी इसका सबसे बड़ा कारण है, इलीगल ट्रेड हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, इलीगल किलिंग ऑफ दिस स्पेसिस। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का पाम ऑयल इंड्यूस्ड डिफोरेस्टेशन, जो कि पाम ऑयल को डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी इतना हो गया है कि इनकी पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन करे। Where swaths of forest land which contain ornamental habitat make way for palm oil plantation। Okay, so ornangutans के बारे में बात करें, this is a great apes belonging to the family of Hominidae and genus Pongo। ओके, और ये दो टाइप के स्पीसीज हैं, ठीक है। एक होता है जो बोर्नियो ओर्नागुटन होते हैं जिसको पोंगो पिगामियस कहते हैं, एंड सुमात्रा ओर्नागुटन। तो दो मींस आइलैंड है मलेशिया इंडोनेशिया में, बेसिकली दिस टू स्पीसीज, टू आइलैंड है जहां पर ये स्पीसीज को पाया जाता है। एंड इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इनके पॉपुलेशन का मतलब, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब हो गया अगर इसको कंजर्व नहीं किया जाएगा तो बहुत जल्दी ये स्पीसीज क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट हो जाएगा मींस कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो इसी बीच पे ओर्नांगुटैन डिप्लोमेसी जो मलेशिया के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया। ये क्या ओर्नांगुटैन डिप्लोमेसी, इस पे हम लोग बात करते हैं। सो मलेशियन प्लांटेशन एंड कमोडिटीज मिनिस्टर जोहरी घानी, ओके, announced that Malaysia aimed to introduce orangutan diplomacy to palm oil trading country as a show that concern towards biodiversity conservation। Okay, so orangutan diplomacy कहता है जो भी कंट्री मलेशिया से पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है और पाम ऑयल ट्रेडिंग पार्टनर है, उसको मलेशिया क्या करेगा, ओर्नांगुटन्स को एक मतलब वो गिफ्ट करेगी, जिससे क्या होगा, इसके पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेशन किया जा सके डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। So basically this orangutan diplomacy is na your more get inspiration from panda diplomacy of China। पांडा डिप्लोमेसी क्या था, द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग पांडा फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्री एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो चाइना ने जब पांडा डिप्लोमेसी स्टार्ट किया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी भी कंट्री के साथ ओके कितना अच्छा रिलेशन बनाया जाए और साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी ध्यान दिया जाए। ना द मूव इंटेंड टू प्रूव द वर्ल्ड कम्युनिटी दैट मलेशिया इज ऑलवेज कमिटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब ये मलेशिया का जो इट्स कॉल्ड ओरंगुटान डिप्लोमेसी है, ये सिर्फ ये बताता है कि मलेशिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही नहीं फोकस कर रहा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी फोकस कर रहा है। बिकॉज जो भी कंट्री मलेशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल, वो मतलब मलेशिया उनको और ओरंगुटन को
एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, जिससे इसका कंजर्वेशन हो सके। Now, WWF Malaysia is one of the opinion that more effective way of biodiversity and ornamental conservation is through improving forest management. जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर उन्होंने मलेशिया का जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि किस तरह से इनका पॉपुलेशन को ज्यादा कंजर्व किया जा सकता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से, प्रायोरिटाइजिंग इन सीटू ऑर्गेनिक कंजर्वेशन, और उन्होंने कहा है कि इन सीटू इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है उन्हीं वही जगह पे इनको कंजर्वेशन किया जाए। सपोर्टिंग सस्टेनेबल पाम ऑयल प्रोडक्शन, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पाम ऑयल प्रोडक्शन को भी सस्टेनेबल वे में करना है। एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल फंडिंग फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट इन डेवलपिंग कंट्री, और इंटरनेशनल फंडिंग जो है इस स्पीसीज को जितना से जितना हो सके कंजर्व किया जा सके। Okay, so Bondian ornamental has been listed as critically endangered according to IUCN status since 2016. 2016 से ही ये listed है critically endangered. So being critically endangered means the species facing a very high risk of extinction in the wild if the population decline continue. अगर ये population continue decline होता है, deforestation activity continue होता है, तो इनकी population critically endangered से क्या हो जाएगा, extinct हो जाएगा, मतलब ये completely disappear from all three important islands. So these apes are found in the rainforest of the islands of Borneo and Sumatra. So Borneo and Sumatra के island पाया जाता है, shared by Malaysia, Indonesia and Brunei. So देख सकते हैं this is the important habitat of orangutan, और ये शेयर करता है मलेशिया से, इंडोनेशिया से एंड ब्रुनेई से भी शेयर करता है। With his proposed orangutan diplomacy, Ghani wanted to alleviate concern regarding the impact of palm oil production on orangutans. तो orangutan diplomacy का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे जितना भी हो सके पाम ऑयल जो है प्रोडक्शन हो वो सस्टेनेबल वे में हो, और साथ में इस स्पेसीज का भी कंजर्वेशन किया जा सके। So while making his policy public, the minister said Malaysia must not take defensive stance on oil palm. Instead, we have to show the world that Malaysia is producer of sustainable palm oil and is committed to safeguard forest as well as environmental sustainability. अब जाके जो न्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट आने का रीजन ये है कि मलेशिया कमेंडेड फॉर यू टर्न on ornamental diplomacy focus on in situ conservation. अब मलेशिया का गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग ornamental टू ट्रेडिंग पार्टनर, पाम ऑयल ट्रेडिंग पार्टनर, वी विल कंजर्व इन आवर होम, इन सिटू कंजर्वेशन होगा, मतलब कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर इनका कंजर्वेशन होगा इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यू टर्न हुआ है अबाउट ornamental डिप्लोमेसी में, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये न्यूज में क्यों आया। सो फेसिंग प्रेशर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन मोर टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है मलेशिया से। अगर यूरोपियन यूनियन मना कर देता है कि वी विल नॉट इंपोर्ट पाम ऑयल फ्रॉम योर कंट्री, अगर जब तक आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं करोगे तब मलेशिया की इकोनॉमी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फेसिंग प्रेशर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन लॉ which mandate traders who sell palm oil to the European Union to prove their product have no link to deforestation. यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ कह दिया कि अगर हम आपके कंट्री से इंपोर्ट करेंगे पाम ऑयल तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि ये डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी से पाम ऑयल को प्रोडक्शन हो नहीं रहा। And in that case, Johari mooted the idea or negative diplomacy show Malaysia as a sustainable producer and its commitment to forest protection. और इसीलिए ये मलेशिया ने और नेगेटिव डिप्लोमेसी को अनाउंस किया था ताकि हम ये बता सके पूरे वर्ल्ड को कि वी आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों पे हमारा फोकस है। So firm wishing to export the European Union would now need to provide proof such as satellite images that crops were not grown in such condition. अब सैटेलाइट इमेज दिखाना होगा कि हाँ ये जो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी से नहीं हो रहा, और ऐसी जगह पे नहीं हो रहा जहां पर किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस और ज्यादा ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो दिस कुड हिट द मलेशिया पाम ऑयल इंडस्ट्री, क्योंकि अगर इस तरह से यूरोपियन यूनियन मना कर देगा तो उसमें मलेशिया का जो पाम ऑयल इंडस्ट्री काफी नुकसान होगा, विच हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट हैबिटेट्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग द ऑर्नांगुटेन। तो इसमें सबसे बड़ा ब्लेम क्या लग रहा है मलेशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि ये पूरा डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, और इसी कारण से जो ऑर्नांगुटेन है सबसे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है सिर्फ मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहे हैं। सो मलेशिया नेबरिंग इंडोनेशिया अकाउंट 85% ऑफ द वर्ल्ड पाम ऑयल प्रोडक्शन। सो मलेशिया और इंडोनेशिया जो दोनों मिलकर जहां पर ऑर्नांगुटेन की सिर्फ स्पीशीज पाया जाता है 85% ऑफ प्रोडक्शन मींस पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो मलेशिया इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन पाम ऑयल, ठीक है। 5% of the country 2022 GDP came from this sector.
while palm oil export are also major source of Malaysian foreign exchange earning. तो कह सकते हैं मलेशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करना, ठीक है, जिससे कि 5% जीडीपी काफी मैटर करता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भी फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में मलेशिया जो पाम ऑयल को सेल कर रहा है उसे जो अर्न करता है मनी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मलेशियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। So palm oil is a highly versatile and cost effective commodity. It is used to make cooking oil. Okay, cooking oil में यूज किया जाता है, लिपस्टिक मेकिंग में यूज किया जाता है, शैम्पू, डिटर्जेंट, सोप, कुकीज, चॉकलेट एंड मेनी अदर एवरीडे प्रोडक्ट्स। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, वर्सेटाइल है, मतलब कि बहुत सारी चीजों में इसको यूज होता है, इसलिए ये इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। ओके, और मलेशिया इसलिए और नेगेटिव डिप्लोमेसी को अनाउंस किया। वहीं बात कर लेते हैं जो ऑर्नागेटम डिप्लोमेसी, जो चाइना की डिप्लोमेसी पांडा डिप्लोमेसी से इंस्पायर्ड है। तो चाइना की जो पांडा डिप्लोमेसी वो क्या है? सो आइडिया ऑफ ऑर्नागेटम डिप्लोमेसी इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ चाइना's पांडा डिप्लोमेसी प्रोजेक्ट। So legend has it that Panda diplomacy began during the ancient Tang dynasty. So Tang dynasty जो था चाइना का एंशियंट टांग डायनेस्टी उसी समय स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट जब हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट रिचार्ड एंड फर्स्ट लेडी पैट निक्सन पेड ऑफिशियल विजिट इन चाइना इन फरवरी 1972। जब उसके बाद है तब जाके ये पाना डिप्लोमेसी ज्यादा मतलब कि इफेक्टिव वे में नजर आया। 2 months later, Ling Ling and Hinsing arrived at the National Zoo in Washington DC. Within a year, their arrival, the panda attracted more than 1.1 million visitors and were the zoo's star attraction of for years. So this is the part of soft power diplomacy. Okay, जहाँ पर राइवल कंट्री के साथ आप नॉट यू आर फॉलोइंग हार्ड पॉलिसी, सॉफ्ट पावर पॉलिसी, जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, टूरिज्म एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सो पांडा डिप्लोमेसी इज आल्सो सॉफ्ट पावर टूल has been designed to build alliance with other countries. Now, the program moved toward becoming a conservation program in the year 1990, and Beijing has sent dozens of its bears to keep partner across the world. तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिप्लोमेसी स्टार्ट हुआ था मींस कह सकते हैं सॉफ्ट पावर के लिए। ओके, सॉफ्ट पावर का डिप्लोमेसी था, लेकिन एक बाद में 1990s में इसको क्या हुआ, इसको कंजर्वेशन प्रोग्राम बना दिया है कि इस तरह से भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को भी कंजर्व किया जा सकता है। ओके, फ्रॉम द एक्सटिंक्ट और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब उसके बाद क्या हुआ कि चाइना मतलब कि डजन्स ऑफ बियर सेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जिससे कि उनका डिप्लोमेसी और उनका रिलेशन काफी अच्छा बना रहे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी ओके orangutan डिप्लोमेसी, मलेशिया का orangutan डिप्लोमेसी था। नाउ यू हैव टू राइट इन अ कमेंट ओके कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडिया इंपोर्ट पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, हाउ मच इंडिया परसेंटेज of import, okay, India import from Malaysia palm oil. Okay, so if you like this video, then subscribe this channel for more update. Thank you everyone.